हमारे देश में घुसकर उन्होंने हमारे देश के लोगों को ही अंग्रेजी भर्ती कर हम लोगों पर ही राज करना शुरू किया। तो आज मैं आपको मंगल पांडे के जीवन से रूबरू करवाऊंगी। आई थिंक मैंने तो मूवी नहीं देखी थी, आप लोगों ने देखी हो तो पता नहीं। देखी थी क्या मंगल पांडे? तो फिर आगे स्टोरी तो ऑलमोस्ट फिर पता होगी जिन्होंने देखी है। मंगल पांडे वो थे जिन्होंने सबसे पहले देश के क्रांतिकारियों को नारा दिया था, मारो फिरंगी को। बात उस समय की है जब अंग्रेज हमारे देश में घुस आए थे। उन्होंने हमारे देश में घुसकर उन्होंने हमारे देश के लोगों को ही अंग्रेजी भर्ती कर हम लोगों पर ही राज करना शुरू किया। आजादी के अवधूत कहे जाने वाले मंगल पांडे का जन्म बलिया जिले के यूपी के नगवा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे और माता का नाम अभय रानी था। ब्राह्मण होने के कारण मंगल पांडे ने 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश इंडिया कंपनी में 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पैदल सेना ज्वाइन की, जहाँ पे वो पैदल सेना के सिपाही रहे, जिसमें कहा जाता है अधिकतर वहाँ पे ब्राह्मण लोगों को ही लिया जाता था। ईस्ट इंडिया की स्वार्थी नीतियों के कारण मंगल पांडे के मन में अंग्रेजी हुक्म के पहले से ही नफरत भरी हुई थी, क्योंकि सभी को दिक्कत तो होती है जहाँ पे कोई हम पे ज्यादा हो। फिर अंग्रेजों का था तो फिर जो देश के सच्चे प्रेमी होते हैं, आई थिंक उनको दूसरों से थोड़ी सी तो दिक्कत होती है अगर कोई हमारे ऊपर कोई बोल सकते हैं शोषण करे, शुद्ध अगर मैं बात करें तो विद्रोह प्रारंभ हुआ। जो विद्रोह का प्रारंभ एक बंदूक की वजह से शुरू हुआ। सिपाहियों को पैटर्न 1853 नफीन बंदूक दी गई थी, जो 0.567 कैलिबर की बंदूक थी तथा पुरानी कई दशकों से उपयोग में लाई गई ब्राउन बैस मुकाबले में शक्तिशाली व अचूक थी। नई बंदूक में गोली दागने के लिए नई प्रणाली यूज की थी, बट बंदूक में गोली दागने के लिए नई प्रणाली यूज करी थी, बट जो गोली डालने की प्रक्रिया थी वो पुरानी थी। नई एंड फील्ड बंदूक भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। सैनिकों के बीच ऐसी खबर फैल गई कि इन कारतूसों को बनाने के लिए गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए एक धार्मिक और गंभीर विषय था। इस खबर से सैनिकों के मन में अंग्रेजी सेना के विरुद्ध आक्रोश पैदा किया गया। इसके बाद 9 फरवरी 1857 को यह कारतूस पैदल सेना को बांटा गया। मंगल पांडे ने उसे लेने में विद्रोह किया, मना किया। इस बात से गुस्साए अंग्रेजी अफसर द्वारा मंगल पांडे से उनके हथियार छीनने और वर्दी उतारने का आदेश दिया गया, जिससे मानने से मंगल पांडे ने इनकार कर दिया। मंगल पांडे ने उनकी राइफल छीनने के लिए आगे बढ़ने वाले अंग्रेज अफसर मेजर ह्यूसन पर आक्रमण दिया। मंगल पांडे ने बरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया। मतलब यहाँ से हमारी पहली शुरुआत हुई, जो पहली बार आवाज उठी थी अंग्रेजों के खिलाफ, ये पहला वहीं से शुरू हुआ। इतना ही नहीं, मंगल पांडे ने उस अंग्रेज अफसर मेजर ह्यूसन को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उनके रास्ते में आए एक और अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉब को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना के बाद उन्हें अंग्रेज सिपाहियों द्वारा गिरफ्तार करने के ऑर्डर दिए गए, बट उन्होंने उस टाइम बचाने की कोशिश करी थी और अपने सिपाहियों से मदद मांगी थी, बट कोई भी अंग्रेजों के डर से उनके साथ नहीं खड़ा। तो उस टाइम उन्होंने खुद को ही मारने की कोशिश करी थी, बट उससे वो सिर्फ घायल हुए थे, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। उनका मानना था कि उनको अंग्रेजों के हाथ ही नहीं आना था। तो गिरफ्तार के ऑर्डर दिए गए और उन पर कोर्ट मार्शल द्वारा 6 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुनाई गई। फैसले के अनुसार उन्हें 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी जानी थी, लेकिन अंग्रेजों द्वारा मंगल पांडे को 10 दिन पूर्व ही 8 अप्रैल सन 1857 को फांसी दी गई, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि अगर ज्यादा दिन तक हम और रखेंगे तो ये चिंगारी जो फैलाई है मंगल पांडे ने वो बढ़ती ही जा रही थी, तो इसलिए उनको 10 दिन पूर्व ही फांसी दी गई। और ऐसा कहा जाता है कि जब उनको फांसी देना था तो जो जल्लाद होते हैं, जो फांसी की फंदी को जो करते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो उसके लिए फिर उन्होंने तुरंत ही वहां से कलकत्ता से 4 जल्लादों को बुलाया था।
मंगल पांडे द्वारा लगाई गई चिंगारी बुझी नहीं थी। 10 मई को मेरठ के सैनिकी छावनी में बगावत हुई। यह विद्रोह देखते देखते पूरे भारत में फैल गया। मंगल पांडे की शहादत की खबर पूरे ही अंग्रेजों के खिलाफ जगह जगह संघर्ष भड़क उठा, जिससे अंग्रेजों को स्पष्ट संदेश मिल गया था कि भारत पे राज्य करना जितना आसान वो सोच रहे थे, अब वो इतना आसान तो नहीं रहा। इसके बाद इसी प्रकार इनकी मृत्यु हुई और फिर इसके बाद हमारे देश में आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू हुई। तो इसके बाद ही हिंदुस्तान में 34,735 अंग्रेजी कानून लगाए गए, जिससे कि कोई मंगल पांडे जैसा, मतलब उन जो कानून लगाए गए थे उनमें इस टाइप से रूल्स निकाले गए कि उनको ये डर था कि ऐसा ना हो फिर से कोई मंगल पांडे जैसा बड़ा कोई स्वतंत्रता संग्रामी आ जाए और हमारे खिलाफ फिर से बढ़ जाए। तो इस कानून में उन्होंने इसी के विरुद्ध निकाले गए थे। आज़ादी की लड़ाई में मंगल पांडे को सम्मान देने के लिए सन 1984 में डाक टिकट जारी करी गई भारत सरकार द्वारा। तो ये था मंगल पांडे का शॉर्ट हिस्ट्री, हो सकता है इसको